सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इस समय आपने बहुत सारी फेक नोटिस देख ली होगी, उसी वजह से आपको कन्फ्यूजन होता है। मैं हमेशा कहता हूं, आप कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप खुद वेबसाइट पे जाकर विजिट करिए। अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार बहुत सारी फेक नोटिस जारी हुई है। अब जो वीडियो में लेके आया हूँ वो आपके लिए बिल्कुल रियल नोटिस है, ऑफिशियली नोटिस है। इन नोटिस को आप चेक कर सकते हो और उनके माध्यम से ही आपके मन में जो भ्रांतियां आए हैं वो मैं दूर करना चाहता हूँ। चाहे एसएससी जीडी का अगर देखोगे, एसएससी जीडी का फिजिकल की रिकॉर्डिंग हो, या बीएसएफ एचसीएम जो आपकी 1526 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें लगभग 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उनका फिजिकल डेट का है। तो उनमें अगर आप देखोगे तो उनमें ये दो बातें आ रही हैं कि वैकेंसी बढ़ेंगी। पहले आपका ये कन्फ्यूजन है। सेकंड थिंग क्या है कि मेरे भाई आपका जो है पहले फिजिकल ना होके पहले जो है एग्जाम कराया जाएगा। तो सारी बातों को मैं आपको एक एक करके सारे डाउट्स को वो क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप आइए, अगर आप देखोगे मेरे भाई सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मेन आपका ये था कि भाई वैकेंसी क्या है, आपका जो है पहले एग्जाम कराया जाएगा, पहले जो है एग्जाम होगा। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपका नोटिफिकेशन आया था तभी सारी बातें क्लियर हो गई थी कि पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, ये बात कंफर्म है। तो अगर आप देखोगे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आप पढ़ोगे, 34 पेज का आपका नोटिफिकेशन आया था। उसमें से सेकंड पेज में अगर आप देखोगे मेरे भाई, सेकंड पेज में देखोगे तो सेकंड पेज में ही लिख रखा है आपका ये हेड कांस्टेबल। यहाँ पे आपको वैकेंसी का डिटेल दे रखा था कौन कौन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सेकंड नहीं, 10वें पेज नंबर 10 पे ही लिख रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। या फिर अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा वो भी बातें उसने बता रखी है। ठीक है, तो इसमें देखोगे द एग्जामिनेशन विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब जिसको पीएसटी बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीटी बोलते हैं। मतलब 3 चीजें होनी है, पीएसटी, पीटी एंड सीबीटी एंड स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट जिसको आप टाइपिंग बोलते हैं। लेकिन पहले फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट मतलब का पीईटी। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब क्या, जो आपकी हाइट चेस्ट ये सब आ जाएगा। इफिशिएंसी मतलब क्या, आपकी रनिंग कराई जाएगी, जिसमें रनिंग में अगर आप देखोगे तो मेल के लिए 165, हाइट जो है कितनी मानी गई है मेल के लिए 165, चेस्ट आपका 77 है। ठीक है, और अदर के लिए छूट दी गई है हाइट में। अब देखो क्लियर बात यहाँ पे लिख रखा है कि भाई फर्स्ट फेज आपका किसका होगा, फिजिकल का होगा, ना कि आपका सीबीटी एग्जाम होगा। सेकंड फेज में आपका सीबीटी एग्जाम होगा। मेरे भाई देखो सारी चीजें आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो इसमें आपका कोई भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए। लगातार बच्चे पूछ रहे थे सर क्या है रियल। थर्ड फेज आपका स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट मतलब क्या, आपका टाइपिंग आपने देख ही लगा वो नोटिस। ठीक है, अब एक बात और आपके मन में आ रही कि फिर वैकेंसी बढ़ेंगी क्या, तो इसका भी मैं आपका ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से जवाब देता हूं। तो ये आपका ऑफिशियली जो है वैकेंसीज थी कि कितनी कितनी है, किसमें किसमें वैकेंसी बढ़ सकती है। जैसे अगर आप देखोगे तो एसएसबी में बढ़ सकती है मेरे भाई। ठीक है, और आईटीबीपी में बढ़ने के चांसेस है और बीएसएफ में बढ़ने के चांसेस है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे साफ साफ लिख रखा है वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मतलब क्या है, ये अनुमानित है ये। और फिर क्या बोला, एनी चेंज इन वैकेंसीज ऑफ नंबर विल बी इंटीमेटेड थ्रू बीएसएफ वेबसाइट। तो आप इधर उधर की बातें मत करो, कहाँ बढ़ेंगी कहाँ मिलेंगी, साफ साफ सारी बातें लिख रखी, आपको गुमराह होने की जरूरत ही नहीं। RECT.BSF.gov.in यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप बात करना चाहते हो कि इसका फिजिकल कहाँ तक जाएगा, तो मेरे भाई जहाँ तक ये उम्मीद है कि एसएससी जीडी के फिजिकल के बाद ही जाएगा। और रही बात आपका एसएससी जीडी की, मैं बात कर लेता हूँ, तो एसएससी जीडी का फिजिकल मेरे भाई ये लगभग आपका सितंबर के लास्ट वीक से आपका प्रारंभ होने की संभावना है। विद इन 2-4 दिन में आपको हो सकता है नोटिस के थ्रू या किसी न किसी माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका फिजिकल कब से प्रारंभ होगा। रियल वाला, फेक वाला नहीं मेरे भाई। फेक वाला तो अगर आप देखोगे तो बहुत दिनों से चल रहा है, मई जून से चल रहा है कि कब होगा मेरे भाई। ठीक है, हालांकि उसके पीछे हमेशा इतना डिले नहीं होता था जितना डिले इस बार हो रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है कि अभी आपका फिजिकल होगा बीएसएफ में, लेकिन मेरे भाई उसके बाद तो सीबीटी एग्जाम होगा। तो सीबीटी एग्जाम के लिए आप कैसे तैयारी करना चाहते हो, इसके लिए अगर आप देखोगे तो चक्षु पब्लिकेशन की आपकी बीएसएफ एएसआई की बुक आती है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ अगर आप कॉम्बो में देखेंगे तो ये आपका जीएस का भी आता है, ये आप ले सकते हैं। इससे आपको क्या लगेगा, जैसे आपको पता है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होने हैं, 100 मिनट हैं।
लेकिन इसमें क्या निगेटिव मार्किंग नहीं है भैया। 100 में से अगर आप जाओगे तो पूरा कोशिश करना है कि 90 के आसपास आपके सही होने चाहिए। हर बच्चा 100 करने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भैया सभी बच्चे 100 में 100 करेंगे। तो कौन कौन से एग्जाम किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको एक बार अगर आप देखना चाहो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। बस पीडीएफ है ये, चक्षु पब्लिकेशन का ही। इसमें देखोगे मेरे भाई, इसमें मेन बात क्या है, जिसमें बच्चे नंबर नहीं ले पाते, जीके जीएस, ये जो है आपका इसमें नहीं आता है मेरे भाई। ठीक है, ये आपका अगर आप चाहें तो इसका ले लीजिएगा। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसके बावजूद अगर आपके पास कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देखो ये था आपका बात किसकी, बीएसएफ एचसीएम एएसआई की, दोनों की बातें वही हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है आपका एसएससी जी का भी फिजिकल है। अगर आप बात कहोगे सर जी तो यूपी पुलिस का भी फिजिकल, 3 आपके फिजिकल हैं। और हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका तीनों का फिजिकल हो, जिनका तीनों का फिजिकल हो, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका इन तीनों में फिजिकल है? ठीक है भाई, इसका भी क्वालिफाई कर चुके हैं, यूपी पुलिस का भी क्वालिफाई कर चुके हैं। इसका तो फिजिकल पहले ही होना है फॉर्म भरते ही, क्योंकि 8 लाख बच्चे हैं इसमें। अब 8 लाख बच्चों का इन्हें अरेंजमेंट करना पड़ेगा बीएसएफ वालों को। ठीक है, तो इसके बावजूद भी अगर कोई आपके मन में डाउट है, शंका है कि आपका कट ऑफ कहाँ तक रह सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको अवश्य रिस्पॉन्स किया जाएगा। और वे बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।